हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारी पोम नंबर सेकंड, जिसका नाम है पोम्स बाय मिल्टन। देखो, पोम्स बाय मिल्टन का मतलब ये है कि जो हमारे पोएट हैं मिल्टन, उनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई है। ठीक है मैम। इसमें हमारे दो कविताएं गिवन है, उसमें से जो पहली है उसका नाम है ऑन टाइम। तो आज हम जो पोम है वो करेंगे ऑन टाइम। ओके, चलो चलते हैं हमारी पोम की तरफ। देखो, पोम के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन गिवन है किसका, हमारे जो पोएट हैं जॉन मिल्टन, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में परिचय गिवन है। पहले हम वो रीड करते हैं, उसके बाद हमारी कविता लाइन टू लाइन हम रीड करेंगे। ओके, चले। जॉन मिल्टन बिगेन राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 10। जो जॉन मिल्टन है, उन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट करती थी कौन सी एज में? 10। मतलब इतनी कम उम्र में, 10 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट कर दी थी। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का कि किस एज में उन्होंने पोम्स लिखना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। After finishing his formal education at Cambridge, he read almost everything available in Latin, Greek, Italian and English। कहने का मतलब है इन लैंग्वेज में, जैसे लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, इटालियन, इंग्लिश, जिसमें कुछ भी स्टफ अवेलेबल था वो सारा उन्होंने रेड कर लिया, मतलब पढ़ लिया। वो काफ़ी स्टूडियस टाइप के पोएट रहे हैं या कवि रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब देखो, he was appointed Latin secretary where he worked so hard that eyes strain from years of late night reading caused him to become totally blind at the age of 45। Very important line कि 45 की उम्र में वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। टोटली ब्लाइंड का मतलब टोटली अंधे हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने सेक्रेटरी, लैटिन सेक्रेटरी बने, तो वो इतना हार्डवर्क करते थे, पूरी रात पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से उनके आंखों पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और 45 की एज तक आते आते वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। लेकिन ब्लाइंड होने के बाद भी उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। तो मैम फिर वो कैसे लिखते थे? देखो आगे गिवन है। In the final years of his life, he wrote through dictation। जो उनके दो वर्क हैं लास्ट के, वो केवल उन्होंने डिक्टेट किए, मतलब उन्होंने बोला और किसी और ने राइट डाउन किया। ठीक है बच्चों, जो वर्क है वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, याद रखना कि जो लास्ट के दो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, वो उन्होंने डिक्टेशन के थ्रू लिखे हैं, मतलब उन्होंने बोला है और किसी और ने राइट डाउन किया है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो एट द एज ऑफ 45 टोटली ब्लाइंड हो गए थे जॉन मिल्टन। क्लियर है बच्चों? अब देखो, जॉन मिल्टन की जो लाइफ स्पैन रही, मतलब जो उनका जीवन रहा, वो रहा 1608, मतलब ये उनका बर्थ डेट है, से लेके 1674 तक। ये उनकी डेथ वाली जो दिनांक है वो ऐसे होती है। तो ये जो लाइफ स्पैन है, मतलब उनका जीवन काल रहा, वो 1608 से लेके 1674 तक रहा। देखो, इस इंट्रोडक्शन में दो तीन चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि वो जब 10 साल के थे तब उन्होंने पोम्स लिखना स्टार्ट कर दी थी। सेकंड जो है कि एट द एज ऑफ 45 वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो चीज आपको दिमाग में रखनी है कि उनके जो लास्ट के वर्क थे पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, वो उन्होंने डिक्टेशन के थ्रू लिखवाए, मतलब उन्होंने केवल बोला और किसी और ने उसके लिए राइट डाउन किया, क्योंकि वो टोटली ब्लाइंड हो चुके थे। क्लियर है बच्चों? चले हमारी पोम की तरफ चलते हैं। हमारी जो पोम है उसका नाम है ऑन टाइम। टाइम का मतलब सब समझते हो, समय। ऑन टाइम मतलब समय पे उन्होंने पूरी कविता लिखी है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है उसके बारे में बताया गया है, उसकी कुछ स्पेशलिटीज होती है, टाइम के साथ कैसे लाइफ चेंज होती है, टाइम क्या क्या चीज करेगा। यहाँ पे जो टाइम है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। मैम, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मतलब कोई इनह्यूमन चीज हो, है ना, जो मानव नहीं है, यदि हम उसको मानव की क्वालिटीज प्रदान करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे ऑन टाइम में यहाँ पे जो टाइम है, लाइक टाइम क्या है? एक निर्जीव थिंग है, मानव तो नहीं है ना,
उसको हम मानव की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि वो चल रहा है ना, वो ज्वेलिसी फील कर रहा है। तो ये सारे गुण तो किसके होते हैं? मानव के। तो यहाँ पे टाइम को दिए गए हैं, मतलब यहाँ टाइम का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको बोल दे कि भाई इसमें क्या किया गया, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। चले हमारी पोम की तरफ चलते हैं। देखो क्या है, फ्लाई एनवियस टाइम। देखो एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु टाइम। यहाँ पे जो हमारा पोएट है मिल्टन, वो किसको संबोधित करते हुए बोल रहा है? टाइम को संबोधित करते हुए बोल रहा है फ्लाई एनवियस टाइम। ठीक है, ईर्ष्यालु समय, फ्लाई मतलब जल्दी जल्दी निकलो, टिल दाउ रन आउट दाई रेस, कि तुम क्या करो, तुम, दाव का मतलब है यू। देखो ये जो वर्ड है दाव, ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था। ठीक है, यू रन आउट द स्पेस, मतलब तुम जल्दी जल्दी फ्लाई करो और तुम्हारी जो रेस है उसको कंप्लीट करो। रेस मतलब जो भी समय है उसका जो एक ड्यूरेशन होता है, आप उसको जल्दी से कंप्लीट करो। आगे लिखा है कॉल ऑन। कॉल ऑन मतलब आग्रह करना। ठीक है, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है कि किसी से आग्रह करना या अपील करना। अब ये बोल रहा है कॉल ऑन द लेजी। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी या इनएक्टिव। लेजेंड स्टेपिंग आस, whose speed is but the heavy plume's pace, and girt thyself with what thy womb devours, which is no more than what is false and vain, and merely mortal dross, so little is our loss, so little is thy gain। देखो अब इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखो एनवियस का मतलब हिट चालू होता है, तो ये जो हमारा पोएट है मिल्टन, वो बोल रहा है फ्लाई एनवियस टाइम, ईर्ष्यालु समय, तुम जल्दी जल्दी अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाओ और अपनी जो रेस है वो कंप्लीट करो। कॉल ऑन आग्रह करता है कि जो तुम्हारे लेजी मतलब बहुत ही आलसी, लेजन स्टेपिंग आवर्स है, तुम्हारा जो समय है जो बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। लेडन मतलब होता है जैसे लेड जो धातु होती है उसके लिए यूज किया है कि इतना भारी समय है। स्टेपिंग मतलब आगे की तरफ बढ़ना, आस मतलब जो तुम्हारा समय है वो बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, इसलिए तुम अपनी स्पेस बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ और जल्दी से तुम्हारी जो रेस है समय की वो कंप्लीट करो। हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लूमेंट पेस। देखो तुम्हारा जो समय है उसकी स्पीड कैसी है? हैवी, हैवी मतलब बहुत भारी भरकम। प्लूमेंट्स, प्लूमेंट्स मतलब होता है कोई भारी वस्तु जो ऊपर से नीचे गिरती हो। पेस मतलब इतना स्लोली तुम्हारा समय चल रहा है, तो टाइम तुम जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाओ। एंड गर्ल्ट दाई सेल्फ विथ वॉट दाई वूम डिवोर्स। देखो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है वोम। वोम मतलब होता है कोक। ठीक है, डिवोर्स, डिवोर्स का मतलब होता है ईटिंग रैपिडली, किसी चीज को जल्दी जल्दी खा जाना, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है डिस्ट्रॉय करना। गल्ट, गल्ट का मतलब होता है कोई चीज सरप्लस में होना या जरूरत से ज्यादा। तो अब ये क्या बोल रहा है पोएट कि टाइम तुम जो, वो मतलब एक तो आपको देखा होगा किसी चीज का ओरिजिन, यहाँ पे कोक, कोक किसको डिनोट करती है? किसी चीज का जन्म या ओरिजिन। मतलब ये है कि जो चीजें तुमने ही जन्म दिया है, मतलब टाइम के साथ जो इस वर्ल्ड में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी ज्वेलिसी है, जितनी भी गंदी चीजें हैं या ऐसी चीजें जो मनुष्य को मानवता से दूर करती हैं, तुम उसको डिवोर कर जाओ, उसको जल्दी जल्दी खा जाओ और इसको डिस्ट्रॉय कर दो। एंड गल्ट दाई सेल्फ, ऐसे उसको उल्टा पढ़ना। एंड गल्ट दाई सेल्फ का मतलब है कि तुम उसको खा के, गल्ट मतलब क्या होता है? जरूरत से जो ज्यादा चीजें हैं तो तुम इनको डिस्ट्रॉय करके, और एक मतलब तृप्ति का एहसास होगा तुमको। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना। वॉर्म मतलब यहाँ ओरिजिन है, किसका ओरिजिन? जितनी भी बुरी चीजें हैं टाइम के साथ जो पैदा होती है, जो सांसारिक चीजें हैं, जैसे ग्रीड हो गया, लालच हो गया, घृणा हो गई, जितनी भी बुराइयां हैं उसको तुम खा जाओ। डिवोर्स मतलब जल्दी जल्दी निकल जाओ या डिस्ट्रॉय कर दो। एंड गल्ट दाई सेल्फ, और तुम्हें उससे क्या होगा? एक तृप्ति का एहसास होगा। और गल्ट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। क्लियर है बच्चों ये लाइन? ठीक है, आगे चले। अब ये जो चीजें हैं, जो ये बुराइयां हैं उसके बारे में बता रहे हैं।
विच इज नो मोर देन वॉट इज फॉल्स एंड वैन। ये जितनी बार स्टफ है, जितनी भी चीजें हैं, वो कैसी है, फॉल्स है मतलब झूठी है, और वैन, वैन मतलब यूजलेस है, वर्थलेस है ना, यूजलेस है, व्यर्थ है। एंड मियरली मॉर्टल डॉर्स, और ये क्या है, मॉर्टल, मॉर्टल मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे मॉर्टल का मतलब है रिलेटेड टू अर्थ, अर्थ से रिलेटेड, और ऐसी चीज जो सब्जेक्ट टू डेथ हो, जो कि क्या हो, नश्वर हो या सांसारिक हो। तो मॉर्टल ड्रॉस, ड्रॉस का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट मतलब यहाँ कूड़ा करकट या बेकार चीजें हैं उनसे लिया गया है। ये जो जितनी भी चीजें हैं, अर्थली जो थिंग्स है, वो कैसी है, फॉल्स है और वेन है, यूजलेस है। और ये कैसा है, मॉर्टल, मॉर्टल मतलब जो चीजें नष्ट हो जाती हैं। ड्रॉस, ड्रॉस मतलब होता है वेस्ट, बेकार की चीजें और जो वस्तुएं हैं, ठीक है, इन सबको तुम खा जाओ और डिस्ट्रॉय कर दो। सो लिटिल इज आर लॉस, इससे आर का यहाँ मतलब है पूरी मानव जाति से। तो जो पोइट है वो बोल रहे हैं यदि तुम ऐसा करते हो तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेकार की चीजें, व्यर्थ की चीजें हैं, इससे मानवता को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। सो लिटिल इज दाई गेन, यहाँ पे जो दाई है वो वर्ड टाइम के लिए यूज हुआ है कि यदि तुम इसको खा जाओ तो मानवता को नुकसान नहीं होगा और तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो मॉर्टल ड्रॉस है, ये जो यहाँ पे सांसारिक जो वस्तुएं हैं, ड्रॉस मतलब वेस्ट है, फालतू की जो चीजें हैं जैसे फॉल्स और वेन है, यूजलेस है, इनको यदि तुम खा जाओगे या डिस्ट्रॉय कर दोगे तो इससे मानवता को कोई लॉस नहीं होगा और तुम्हें भी कोई ज्यादा मतलब गेन नहीं होगा, क्योंकि ये महत्वहीन चीजें हैं, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा और मानवता का कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर है ये स्टेंजा बच्चों? इस स्टेंजा के अंदर जो मिल्टन है वो डायरेक्टली किसको संबोधित कर रहे हैं, टाइम को संबोधित कर रहे हैं, और टाइम को बोल रहे हैं कि एनवियस टाइम। यहाँ पे एनवियस मतलब ईर्ष्यालु समय क्यों बोला है, ईर्ष्यापूर्ण समय को क्यों बोला गया है, क्योंकि जो समय है वो जो यहाँ पे ह्यूमैनिटी है, उनकी जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें होती हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, हैप्पीनेस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो समय के साथ सारी चीजें चेंज होती रहती, इसलिए बोला है। और ऐसे तो समय बहुत हैवी चल रहा है कि लेडन स्टेपिंग आवर्स है, लेकिन वो बोल रहा है कि दुनिया में जितनी भी समय के साथ जितनी भी बुराइयां हैं इस संसार में, वो तुम जल्दी जल्दी खत्म कर दो, ठीक है। और उसको खत्म करने से जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता को है, उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और तुम्हें भी ज्यादा गेन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। देखो, for when has each thing bad though has entombed। देखो, entombed का मतलब होता है किसी चीज को बरी करना या दफना देना, ठीक है। एंड लास्ट ऑफ ऑल thy greedy self consumed, consumed का मतलब होता है किसी को उपयोग में लिया जाना या यूज्ड अप करना। देन लॉन्ग इटर्निटी, देखो इटर्निटी का मतलब है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। शैल ग्रीट आर ब्लिस, ग्रीट का मतलब होता है वेलकम करना या स्वागत करना। आर ब्लिस, ब्लिस का मतलब है परम आनंद। विथ एन इंडिविजुअल किस, इंडिविजुअल का मतलब होता है हर एक व्यक्ति, ठीक है। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस हैज अ फ्लड when everything that is sincerely good and perfectly divine with truth and peace and love shall ever shine। ठीक है बच्चों, यहां तक ये स्टेंजा है, इसको अब रीड करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, फॉर वेन हैज ईच थिंग बैड दो हैज इंटूम्ड, समय के साथ जो जितनी भी बैड थिंग्स हैं, जो बुराइयां हैं, वो इंटॉम्ड हो जाएगी। इंटॉम्ड मतलब बरी हो जाना, दफना देना, ठीक है, दफन हो जाएगी समय के साथ, क्योंकि समय है उसको वो बोल रहा है अपनी जो आपकी स्पीड है वो आप बढ़ाओ, और ये संसार की जितनी भी बेकार की चीजें हैं, वेस्ट चीजें हैं, फॉल्स थिंग है, इन सबको अपने साथ लेके चले जाओ, इन सबको बरी कर दो। एंड लास्ट ऑफ ऑल, जब ये सब कुछ हो जाएगा, दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, जितने भी ये लालच है, ये सब कुछ है, तुम्हारा ग्रीड पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो समय को बोल रहा है कि जितनी भी पूरे चीज हैं उसको तुम कंज्यूम्ड कर लो, उपयोग
कर लो उसका, है ना, किसी चीज को उपयोग में कर लिया, कंज्यूम्ड मतलब यूज्ड अप हो गया, क्योंकि ये जितना भी समय ये जो कार्य करेगा उसके अंदर उसकी भी एनर्जी लगेगी, तो वो भी एग्जॉस्ट होगा। इस तरीके से वो बता रहा है कि समय हर चीज को, जितनी भी बुराइयां हैं इस संसार में, उन सबको अपने साथ लेके चला जाएगा और उसको कंज्यूम्ड कर लेगा। अब जब समय ने संसार में से सारी बुराइयां कंज्यूम्ड कर लिए, उसके बाद क्या होगा, इन लाइन से ये बात एक्सप्लेन की गई है। जब समय सारी बैड थिंग्स को इंटूम्ड कर देगा, बरी कर देगा, दफना देगा, और सारा ग्रीडी सेल्फ है उसको कंज्यूम्ड कर लेगा, उसके बाद देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आर ब्लिस। फिर पृथ्वी पे क्या होगा, सारी बुराइयां खत्म हो गई, फिर जो लॉन्ग इटर्निटी है, इटर्निटी मतलब अनंत, शैल ग्रीट आर ब्लिस, वो हमारी जो ब्लिस, ब्लिस मतलब होता है परम आनंद, वेलकम होगा। मतलब इस दुनिया के अंदर सारी बुराइयां नष्ट हो चुकी है, अब अनंत समय तक जो वर्चूज हैं, जो इंसान के अच्छे गुण हैं, वो राज करेंगे, मतलब वो रहेंगे। विथ एन इंडिविजुअल किस, अब देखो हर एक व्यक्ति परम आनंद के साथ इस संसार में रहेगा। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, और जो जॉय है, जो जॉय मतलब समझते हो, आनंद जो है वो आपको ओवरटेक कर लेगा। जैसे ओवरटेक करने का मतलब है आपने एज अ फ्लड, एज अ फ्लड किसकी तरह, फ्लड की तरह कंपेयर किया गया है कि जॉय किसकी तरह आएगा, फ्लड। फ्लड मतलब जो बाढ़ आती है वो कैसे आती है, अचानक और भरपूर मात्रा में आती है, उसी को हम फ्लड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब दुनिया से सारी बुरी चीजें समय डिस्ट्रॉय कर देगा, तो पूरा संसार में क्या रहेगा, जॉय रहेगा। और जॉय किसकी तरह आएगा, जो आनंद है वो एकदम अचानक आएगा और फ्लड की तरह पूरी दुनिया को घेर लेगा और ओवरटेक कर लेगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओवरटेक मतलब आगे जाना, पूरी दुनिया को जो जॉय है वो घेर लेगा, कहने का मतलब है जैसे फ्लड आती है हर चीज को भाग के साथ ले जाती है, वैसे ही जो जॉय है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा, क्योंकि जितनी भी बुरी चीजें हैं वो टाइम ने डिस्ट्रॉय कर ली है ना, उसको खा लिया है। क्लियर है बच्चों? अब जब ऐसा होगा कि दुनिया से सारी चीजें खत्म हो चुकी है, नेगेटिव चीजें जा चुकी है और अच्छी चीजें आ चुकी है, व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड, जो एकदम गुड अच्छी चीजें हैं, एंड परफेक्टली डिवाइन, डिवाइन मतलब दिव्य चीजें हैं, वो रहेंगी किसके साथ, विथ ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच्चाई, पीस मतलब शांति, एंड लव, लव मतलब प्यार, शैल एवर शाइन। तो ये जो गुण है इंसान के, जैसे ट्रुथ है, पीस है, लव है, वो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में शाइन करेंगे, मतलब चमकेंगे, है ना। आई बात समझ में? कब होगा ऐसे, जब जो टाइम है उसने सारी नेगेटिव चीजों को डिवोर कर लिया है, खा लिया है, उसके बाद जो जॉय है वो आ जाएगा, जैसे फ्लड आती है और एक अनंत समय के लिए, है ना, और ब्लिस मतलब परम आनंद रहेगा दुनिया के अंदर। और इस तरीके से जो इंसान है वो अपने वर्चूज के साथ, और जो वर्चूज होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, उनके साथ रहेगा, जिसमें ट्रुथ होगा, पीस होगा, लव होगा, और हमेशा शाइन करता रहेगा। क्लियर है बच्चों? ये वाला स्टैंजा क्लियर है? देखो इस स्टैंजा में ये बताया गया है जितनी भी बैड थिंग्स है वो टाइम अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब टाइम अपनी रेस पूरी, इसलिए तो पोएट बोल रहा है कि तुम अपनी रेस पूरी करो, कि जो समय है, जो टाइम है, देखो समय का साइकिल चलता है, समय के साथ सारी चीजें परिवर्तित होती है, तो बोलते हैं समय तुम जल्दी चलो, तुम्हारी स्पीड के साथ जितनी भी दुनिया की बुराइयां हैं तुम अपने साथ लेके चलो, इन सारे जो सांसारिक चीजें हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसको तुम समाप्त कर दो। और ये जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक लॉन्ग इटर्निटी आएगी। ठीक है, इटर्निटी मतलब जब जो कोई चीज कभी जिसका अंत नहीं होता, और उसमें क्या होगा, और जो ब्लिस है परमानंद रहेगा, और हर एक इंडिविजुअल को परमानंद रहेगा, हर एक आत्मा जो सोल इस पृथ्वी पे रहती है, धरती पे रहती है, वो आनंद में रहेगी, और हर जगह जॉय होगा, मतलब आनंद ही आनंद होगा। और जो चीजें सिंसियरली गुड है और परफेक्टली डिवाइन है, जो दिव्य चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, और वो रहेगी, और जो इंसान है आपस में ट्रुथ, पीस और लव के साथ हमेशा शाइन करते रहेंगे। या मानवता की बात की गई है। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है? चलें आगे, ये हमारा लास्ट स्टैंजा है। देखो, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, जो सबसे उच्च हो, परम हो,
थ्रोन मतलब सिंहासन होता है, सीट ऑफ द किंग, ठीक है। ऑफ हिम, यहाँ पे जो हिम है, भाई सर्वोच्च कौन है इस दुनिया में, गॉड है। तो यहाँ पे जो हिम यूज हुआ है वो गॉड के लिए यूज हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, पहले हम टाइम और मानवता की बात कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे थे, इसके अंदर गॉड का जिक्र हुआ है क्योंकि सुप्रीम थ्रोन किसका है, गॉड का है। ऑफ हिम दोज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन when ones are heavenly, heavenly मतलब जो heaven से रिलेटेड है, स्वर्ग से रिलेटेड है, guided soul, soul मतलब आपकी जो आत्मा है, shall climb then all this earthy, earthy मतलब जो अर्थ से रिलेटेड है, grossness, grossness का मतलब होता है जो भी अनप्लीजेंट, अशिष्ट चीजें हैं, रूड चीजें हैं, अनप्लीजेंट जो चीजें हैं जो कि अर्थ पे हैं, सारा दुख है जो भी है, अर्थली चीजें हम उनको बोलते हैं, जो सांसारिक चीजें होती हैं। बोलते हैं ना मोह माया में जकड़ा हुआ इंसान है, लालची है ना, बुराइयों से भरा हुआ है। तो उन चीजों के लिए यूज हुआ है। अर्थी मतलब अर्थ से रिलेटेड, इस पृथ्वी से रिलेटेड। ग्रॉसनेस, ग्रॉसनेस मतलब अनप्लीजेंट। क्वाइट, है ना, ये सारी चीजें छूट जाएगी आपकी यहाँ से। क्वाइट, क्विट, क्विट सॉरी, क्वाइट नहीं है, क्विट। अटायर्ड विथ स्टार, अटायर्ड का मतलब होता है सजा धजा या वस्त्र धारण किए हुए, विथ स्टार्स, स्टार्स मतलब समझते हो, तारे। वी शाल फॉर एवर सिट ट्राइम्फिंग ओवर डेथ, ट्राइम्फिंग मतलब होता है किसी, टू विन, किसी चीज पे विजय प्राप्त कर लेना, किसके ऊपर, ओवर डेथ मतलब मृत्यु, एंड चांस, चांस मतलब भाग्य, एंड दी ओ टाइम, टाइम मतलब समय। मैम अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना कि जब दुनिया से सारी बुराइयां नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि टाइम अपने साथ उसको लेके चला जाएगा, डिवॉर मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देगा या खा लेगा। उसके बाद क्या होगा, दुनिया के अंदर, संसार के अंदर केवल अच्छी चीजें बचेगी, है ना। और जैसे ट्रुथ, पीस, लव, इसके साथ सारे संसार के लोग रहेंगे, ऐसे लोग जिसमें परम आनंद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो एक तरह से ये हेवनली चीजें हो गई, ठीक है। जो ऐसी सोल है, जो गुड है, जो गुड लोग हैं, जो वर्चुअस लोग हैं, जो मानवता के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज हुआ है कि अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। अब बोल रहे हैं ये सारी चीजें कहाँ होती है, वैसे जो गॉड होता है, हम मानते हैं कि हेवन जो स्वर्ग है, उसमें जब गॉड है उनके आसपास ऐसा वातावरण रहता है, कैसा कि एकदम सच्चाई, लव, पीस, ये सारी चीजें तो हेवनली चीजें हैं, स्वर्गीय चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिल्टन है, उन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ मतलब ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि मृत्यु के बाद के जीवन का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। तो हम यही मान के चलेंगे ये संसार की ही बात हो रही है, और संसार ही स्वर्ग जैसा बन जाएगा यदि उसमें से सारी बुराइयां चली जाएगी। तो फिर आगे का वातावरण कैसा होगा, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम दोज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन। तो ऐसा लगेगा कि संसार ही कैसा हो चुका है, स्वर्गीय हो चुका है, हेवनली हो चुका है। जो सुप्रीम थ्रोन है, जो हमारे गॉड है, हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, उनकी जो नज़र है, वो जो हैप्पी मेकिंग नज़र होती है, एक स्वर्गीय वातावरण होता है, वो संसार में व्याप्त हो जाएगा। व्हेन वंस आर हेवनली गाइडेड सोल शैल क्लाइम, जो हमारी हेवनली गाइडेड मतलब स्वर्ग से जो हमें गाइडेंस मिलता है, सोल, सोल मतलब जो हमारी आत्मा है, ऐसे लोगों की आत्मा जो कि वर्चुअस हैं, जो लव, पीस और इसके साथ रहते हैं, लव, पीस और ट्रुथ के साथ रहते हैं, तो ऐसी जो सोल है, ऐसी जो आत्मा है, वो ऊपर उठेगी और उनको भगवान का सानिध्य मिलेगा, उनका गाइडेंस मिलेगा। देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस क्विट, और जितनी भी ये अर्थ पे ग्रॉसनेस है, अनप्लीजेंट चीजें हैं, ये सारी पीछे छूट जाएंगी। और ऐसी जो सोल है, ऐसी जो आत्माएं हैं, या जो ऐसे जो मनुष्य हैं जो कि लव, ट्रुथ और पीस को फॉलो करते हैं, उनका कैसा होगा, विथ स्टार्स। ऐसी जो सोल है वो स्टार्स से, आपने देखा होगा हेवन में ऐसा होता है कि उनका जो अटायर है वो कैसा होगा, स्टार से, तारों से सजा हुआ। वी शैल फॉर एवर सिट, और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। कहने का मतलब ये है, जो इंसान है उनके जो गुड डीड्स होते हैं, अच्छे जो कार्य होते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, इटर्निटी के लिए रहते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होते, वो इमॉर्टल है, अमर है। ऐसे वर्चूज जो गुड वर्चूज होते हैं वो हमेशा अमर रहते हैं। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है, ट्रायम्फिंग ओवर डेथ। और देखो
जो वर्चूज है, गुड वर्चूज है, देखो जो बॉडी है वो नष्ट हो सकती है, लेकिन इंसान के जो गुण है, जो वर्चूज है, वो कभी भी समाप्त नहीं होते। तो वो किसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे? डेथ, मतलब मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मरता तो क्या है? केवल शरीर। तो जो मॉर्टल चीजें हैं, जो सांसारिक चीजें हैं, वो मरती है, लेकिन जो वर्चूज है वो हमेशा क्या रहते हैं? इमॉर्टल। तो इस तरीके से ऐसी जो सोल है जिन्होंने मतलब हेवनली गाइडेंस में चली जाएंगी, और जो डेथ है उस पे भी विजय प्राप्त कर लेगी, भाग्य है, चांस है, उस पे भी, एंड दी ओ टाइम, और टाइम पे भी विजय प्राप्त कर लेगी। मैम टाइम पे कैसे कर लेगी? आपको पता है टाइम के साथ चीजें चेंज होती है, और जो हमारा जो संसार है वो टाइम के साथ समाप्त भी हो जाता है। कोई व्यक्ति जन्म लेता है, टाइम के साथ वो मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जो व्यक्ति है ना, जो ऐसा सोल है जिसने गुड वर्चूज को गेन किया है और वर्चुअस व्यक्ति है, तो उसके गुण कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसी जो सोल है वो परम आनंद में रहेगी और हमेशा हेवनली गाइडेंस में रहेगी, भगवान के सानिध्य में रहेगी। और ऐसी जो सोल है वो विजय प्राप्त कर लेगी डेथ, क्योंकि आप किसी के वर्चूज को मार नहीं सकते, ठीक है। चेंस, चेंस मतलब जो भाग्य है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और समय के साथ भी ऐसी चीजें नष्ट नहीं होती। तो इन तीनों चीजों पे ही ऐसा जो व्यक्ति है या ऐसा जो सोल है, ऐसी जो आत्मा है, वो हमेशा इन सारी चीजों से परे हो जाती है। ना तो डेथ, ना चांस, ना टाइम, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्लियर है बच्चों? ये वाला स्टैंजा क्लियर है? ठीक है। तो इसमें जो टाइम है उसका मतलब बताया गया कि टाइम से रिक्वेस्ट की गई है कि तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ और संसार में जितनी भी बुरी चीजें हैं उनको आप अपने साथ ले जाओ, और जो वर्चुअस चीजें हैं जो रहेंगी एंड में, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि वो इमॉर्टल है, वो अमर है, क्योंकि किसी के वर्चू कभी नहीं मरते। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये एक बहुत ही छोटी सी पोम है जो हमारी यहाँ फिनिश होती है। ठीक है बच्चों, देखो नोट्स में लिखा गया है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा गया है। एनवियस टाइम, ईर्ष्यालु समय के बारे में क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू द एंशियंट माइथोलॉजी, क्रोनोनस डिवोर्ड ईच ऑफ हिज चिल्ड्रन एट बर्थ। थोड़ा सा माइथोलॉजी का जिक्र किया गया है कि जो ये व्यक्ति है क्रोनोनस, इसने अपने ही बच्चों को खा लिया था बर्थ के वक्त। डिवॉर्ड मतलब जल्दी जल्दी खा लेना, ठीक है। प्लूमेंट्स का मतलब दिया हुआ है, अ लेड वेट दो स्लो मैकेनिज्म एक्टिवेट्स द टिकिंग मैकेनिज्म इन अ क्लॉक। कहने का मतलब जो टक टक वाला जो क्लॉक की सुइयां घूमती है उसका मैकेनिज्म है कितना स्लो। तो यहाँ पे जो टाइम की स्पीड स्लो है। मैम टाइम की स्पीड स्लो कैसे? देखो जो संसार है उसमें, जैसे मानव जो जीवन है उसमें टाइम बड़ा ऐसा लगता है कि स्लोली चल रहा है, क्योंकि जब इंसान लेजी होता है और ग्रीड और इन सारी चीजों से भरा होता है तो वो समय बहुत लंबा लगता है। इसलिए हमारा जो मिल्टन है वो बोल रहे हैं कि समय तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ और इन सारी चीजों का अंत करो, ताकि एक परम आनंद की स्थिति इस संसार में व्याप्त हो, और हर एक व्यक्ति जो वर्चुअस सोल है वो गॉड के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में परम आनंद प्राप्त करे। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। अब हम डिस्कस करते हैं। देखो ये जो पोम है वो अपनी क्लास 12th की पोम है, इंग्लिश लिटरेचर बुक है, कैलिजियोस्कोप जिसका नाम है। अब मैंने आगे एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने हार्ड वर्ड्स एंड हिंदी ट्रांसलेशन, कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद। मतलब ये 3 स्टैंजा में मतलब लगभग डिवाइडेड किया है मैंने जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो फ्लाई एनवियस से लेके इस दाई गेन तक जितने भी हार्ड वर्ड्स मुझे लगे वो मैंने आपके लिए यहाँ पे ग्लोसरी के रूप में प्रस्तुत किया है। देखो बच्चों, पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में लिखा है जो भी वर्ड है, उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है, फिर उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, और फिर हिंदी में मीनिंग क्या है। क्योंकि तुम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो, लिखोगे इंग्लिश में, तो तुम्हारी वॉकेब अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये ऐसे डिवाइड किया है। तो लाइन टू लाइन डिस्कस कर लेते हैं। जितना भी मुझे लगा कि ये वर्ड हार्ड हो सकता है और बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर है बच्चों? करते हैं डिस्कस। देखो एनवियस, एनवियस मतलब ज्वेलिस, ठीक है, ईर्ष्यापूर्ण। क्लियर है बच्चों? सेकंड है गल्ट, गल्ट मतलब होता है कोई चीज सरप्लस में होना,
कहने का मतलब है कोई चीज जरूरत से ज्यादा होना, ठीक है। डिवॉर्स, डिवॉर्स का मतलब होता है ईटिंग रैपिडली, किसी चीज को तेजी से खा जाना, या यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है किसी चीज को नष्ट कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना। वेन, वेन मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ, किसी काम का नहीं, ठीक है। मॉर्टल, मॉर्टल का यह मतलब है रिलेटेड टू अर्थ, जो इस संसार से रिलेटेड चीजें हैं, सांसारिक, ठीक है। सब्जेक्ट टू डेथ, जो कि मॉर्टल वो होता है जो नष्ट हो जाता है, ठीक है। और यदि हम मानव के रूप में बात करें तो जो व्यक्ति मर जाता है, जैसे मानव शरीर क्या है, मॉर्टल है, क्योंकि वो जन्म लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नश्वर, ठीक है, मॉर्टल। ड्रॉस, ड्रॉस का मतलब है वेस्ट, मतलब जो चीज कूड़ा कचरा या बेकार की जो वस्तुएं हैं संसार के अंदर, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है ड्रॉस, ठीक है। आई थिंक सो बहुत ही इजी है, सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे आपके दिमाग में। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार और रीड कर लें। चले, सेकंड जो है वो है फॉर व्हेन से, जहाँ पोम स्टार्ट हो रही है, पोम का स्टैंजा, वहां से लेके लव शैल एवर शाइन यहाँ तक जितने भी हार्ड वर्ड्स मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे लिखे। क्लियर है? देखो, फर्स्ट वर्ड है इनटॉम्ड, इनटॉम्ड मतलब बरीड, बरीड मतलब दफना दिया, किसी चीज को दफना देना के लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। सेकंड है कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मतलब यूज्ड अप, उपयोग किया, अपन बोलते हैं किसी चीज को उपयोग कर लिया अपन ने, कंज्यूम्ड कर लिया, ठीक है। इटर्निटी, इटर्निटी मतलब एंडलेस, मतलब अनंत, जो चीज अनंत है उसको हम बोलते हैं इटर्निटी, ओके। ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है किसी को वेलकम करना या स्वागत करना। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, परम आनंद, परम आनंद, ठीक है। डिवाइन, डिवाइन मतलब रिलेटेड टू गॉड, कोई चीज जैसे दिव्य हो, ईश्वरीय हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिवाइन। ट्रुथ, ट्रुथ मतलब रियलिटी, रियलिटी मतलब सत्य। क्लियर है? शाइन, शाइन मतलब लाइट या टू ग्लिटर, चमकना। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए आगे देखो, आगे अबाउट द से जो स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके एंड दी ओ टाइम पे, मतलब एंड तक जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो यहाँ गिवन है। सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब सर्वोच्च, उच्चतम और परम, ठीक है। थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है सीट ऑफ किंग या फिर सिंहासन। यहाँ पे किसकी सिंहासन की बात की गई है? जो सुप्रीम है, जो गॉड है, उनके सिंहासन की बात यहाँ पे की गई है। क्लियर है? ग्रॉसनेस, ग्रॉसनेस का मतलब होता है अनप्लीजेंट या असिस्ट, जो कि रूड हो, प्लीजेंट ना हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है ग्रॉसनेस, यहाँ पे यूज किया गया है। ट्रायम्फिंग, ट्रायम्फिंग का मतलब है टू विन, विजय प्राप्त करना। क्लियर है? यहाँ पे जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने एक बार आपके साथ डिस्कस कर लिया है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे इस पोम के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी तरफ, ठीक है बच्चों। देखो, क्वेश्चन आंसर्स भी समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पोम्स पे मेनली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेनली जो बुक के पीछे क्वेश्चंस होते हैं उसके दो फायदे हैं। एक तो पहला कि हमें जो पोम है वो उसका जो थीम है वो समझ आई या नहीं, या पोम हमारे दिमाग में क्लियर हुई या नहीं हुई, तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला जो चीज है वो मेरे दिमाग में क्लियर हुई या नहीं हुई। और फिर जो बोर्ड एग्जाम में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पैटर्न पे आते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन इसी के साथ हो जाएगी। और आपका कोई डाउट रह गया हो ये करने के बाद कि मैम ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है जो कविता है वो आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुई, एक बार जाके आप उसको वापस पढ़ें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। Why has the poet pitted the flight of time against the lazy legend stepping hours and the heavy plummet pace? उन्होंने टाइम को ऐसा क्यों कहा है? ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। देखो, the poet creates contrast to warn that
while time appears slow, it actually flies, so one must act wisely in time. देखो कवि ने ऐसा क्यों बोला है, उन्होंने एक विरोधाभास प्रस्तुत किया है और वॉर्न किया है। ऐसे तो ये जो टाइम है, अभी इन्होंने बोला कि कितना स्लो व्यतीत हो रहा है, जैसा कि जो मनुष्य है इन सांसारिक चीजों में फंस जाते हैं तो उनके लिए टाइम बहुत स्लो है। लेकिन देखा जाए ऐसा तो एक्चुअली में जो टाइम है कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए जो पोएट है उसने वॉर्न किया है कि टाइम को आप वाइजली यूज करें, फालतू की चीजों में व्यर्थ ना करें। ठीक है। The poet uses flight of time to show that time moves very fast. तो जो पोइट है उन्होंने फ्लाइट ऑफ टाइम मतलब उड़ते हुए जो फ्लाइट ऑफ टाइम क्यों यूज किया है, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं, ये शो करना चाह रहे हैं कि जो टाइम है वो बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। इट नेवर स्टॉप्स एंड क्विकली डिस्ट्रॉय ऑल वर्ल्डली थिंग्स। टाइम कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता और जितनी भी सांसारिक चीजें हैं इस संसार में, जितनी भी चीजें हैं जो कि मॉर्टल है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रू नेचर ऑफ टाइम। और ये जो टाइम है समय का ट्रू नेचर यही है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द phrases lazy laden stepping hours and heavy plummet pace describe how time appears to human beings। और दूसरी तरफ जो टाइम की स्पीड पे उन्होंने कमेंट किया है कि कैसा है, लैडिन कितना लेजी है और ऐसा लगता है किसी भारी वस्तु रखी गई है, ऐसे उनके आस के जो स्टेपिंग आस है। और हैवी प्लूमेंट पेस है, मतलब जो टाइम की स्पीड है वो इतनी हैवी है जैसे कोई हैवी वस्तु जैसे गिर रही हो धीरे धीरे, उससे कंपेयर किया गया है उसकी जो पेस है, जो स्पीड है। तो ऐसा किसके लिए बीतता है, ये जो संसार में लोग है, ह्यूमन बींग्स है, वो टाइम को ऐसे ट्रीट करते हैं। कब करते हैं? व्हेन पीपल आर इन्वॉल्व इन वर्ल्डली प्लेजर्स और सफरिंग, टाइम सीम्स स्लो, हैवी एंड ड्रैगिंग। जब मनुष्य इस सांसारिक दुनिया में या मोह माया में फंस के रह जाता है या फिर यहाँ पे जो सफरिंग है उनको जब वो महसूस करता है तो उस व्यक्ति के लिए, उस मानव के लिए ये टाइम स्लो होता है। हैवी मतलब बहुत ज्यादा बर्डन से भरा हुआ, और ड्रैगिंग मतलब ऐसे लगता है कि टाइम बहुत, ड्रैगिंग मतलब ऐसे लड़खड़ाते हुए घसीटते हुए चल रहा है। ठीक है। द वर्ड लैडिन सजेस्ट हैवीनेस एंड प्लूमेंट सजेस्ट समथिंग फॉलिंग स्लोली अंडर वेट। जैसा कि मैंने बताया था, लैडिन का मतलब है हैवीनेस, कि जो भार है समय का वो शो कर रहा है। किस पे भार है? जो ऐसे लोग हैं जो सांसारिक मोह माया में फंसे पड़े हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है कि उनके लिए समय कैसा है, बहुत ही मतलब बहुत धीरे धीरे बीतता है। और जो ये वर्ड यूज हुआ है प्लॉमेंट, इसका मतलब है समथिंग फैलिंग, कोई भारी वस्तु जैसे स्लोली अंडर वेट, वेट की वजह से बहुत स्लो स्लो नीचे गिरती है, उसके लिए वैसे ही समय कैसे बीत रहा है, घड़ी में बहुत टक टक जो स्लो मोशन ऑफ द टाइम है वो यहाँ पे बताया गया है। दिस शोज ह्यूमन इल्यूशन अबाउट टाइम। ये क्या बताता है, जो मानव है जो ये सोचता है कि टाइम कैसा है, बहुत धीरे व्यतीत हो रहा है, लेकिन सच में टाइम ऐसा नहीं है। टाइम किसी का भी इंतजार नहीं करता और वो जल्दी से बीत जाता है और अपने साथ सारी चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। What are the things associated with the temporal and what is associated with the eternal? Very very important question। बोर्ड में 2023 में ये आया हुआ है। मतलब जो हमने कविता पढ़ी उसमें से आप ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टेम्पररी है, मतलब जो कि मॉर्टल है, जिनका अंत हो जाता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इटर्नल है, जो अनंत है, जिनका कभी अंत नहीं होता। क्लियर है बच्चों? चले आंसर की तरफ। देखो, द थिंग्स एसोसिएटेड विद द टेम्परल, ऐसी चीजें जो कि टेम्पररी है, जिसका अंत हो जाता है, जो कि मॉर्टल है, वो है यूथ एंड ब्यूटी। ब्यूटी, यूथ मतलब जो जवानी होती है, ब्यूटी मतलब जो खूबसूरती होती है, मनुष्य की खूबसूरती टाइम के साथ नष्ट हो जाती है। ठीक है। प्राइड एंड फॉल्सहुड, किसी का घमंड है, फॉल्सहुड है। सीन, सीन मतलब जितने भी पाप हैं, एंड वाइसेस जितनी भी बुराइयां हैं। अर्थली प्लेजर्स, जो भी हम अर्थ पे प्लेजर्स हैं,
वो ह्यूमन लाइफ एंड बॉडी, और जो मनुष्य का जीवन है और उसका जो शरीर है, ये ऐसी चीजें हैं जो कि टेम्परल है, मतलब जो कि खत्म हो जाती है। दीज थिंग्स आर टेम्पररी एंड आर डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। ये ऐसी चीजें हैं जो कि टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, और टाइम के द्वारा उसका डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर दी जाती हैं। थिंग्स एसोसिएटेड विद द इटर्नल आर, और ऐसी चीजें जो कि अनंत है, जो कि टाइम के साथ समाप्त नहीं होती, वो क्या है? ट्रुथ। ट्रुथ मतलब जो सच्चाई है, पीस है, शांति है, डिवाइन लव, दिव्य जो लव है, एंड स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे जो वर्चूज हैं, मनुष्य के गुण हैं, जो उसको क्या बनाते हैं? अमर बनाते हैं, क्योंकि वर्चूज और गुण है वो कभी भी समाप्त नहीं होते। ना उसको टाइम समाप्त कर सकता है, ना आपका भाग्य समाप्त कर सकता है, कोई भी चीज, ना मृत्यु उसको खत्म कर सकती है। तो ऐसी जो चीजें हैं, जैसे ट्रुथ है, पीस है, डिवाइन लव है, या स्पिरिचुअल लाइफ है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। क्लियर है बच्चों? चले हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? What guides human souls towards divinity? ऐसी क्या चीज है जो ह्यूमन, जो मानव है, उसकी जो सोल है, जो आत्मा है, उसको डिविनिटी मतलब ईश्वरीय गुण या दिव्यता की तरफ गाइड करती है? हु इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम? और फाइनल विनर मतलब एंड में विजयी कौन होता है? ये जो रेस है टाइम की अगेंस्ट टाइम। ठीक है, चले आंसर की तरफ। द वर्चूज ऑफ ट्रुथ, जो गुण है किसका? सच्चाई का, ट्रुथ का, लव एंड पीस, ये जो वर्चूज हैं ये गाइड करते हैं, गाइड द ह्यूमन सोल टुवर्ड्स डिविनिटी। ठीक है, ये जो गुण है वही मानव को की जो आत्मा है उसको ईश्वर की तरफ या दिव्यता की तरफ क्या लेके जाते हैं। द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम is the person who has developed virtues in his behavior and follows the voice of his soul, whose actions are holy and pious. कहने का मतलब ये है कि ऐसा जो व्यक्ति जिसने ये वर्चूज अपनी लाइफ में डेवलप कर लिए हैं, अपने बिहेवियर में कर लिए हैं और अपनी सोल में कर लिए हैं, वो व्यक्ति विजयी होगा। ठीक है, किसके अगेंस्ट? टाइम के अगेंस्ट, क्योंकि ऐसी जो वर्चूज है ये कभी खत्म नहीं होते और टाइम भी उसको अपने साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हमारी जो पोम है वो खत्म होती है। इसके हार्ड वर्ड्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।